अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार अहमद। खुश आमदेद आपको केपी लेंस में, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऑफिशियल वीडियो पॉडकास्ट, जहां हम रोशनी डालते हैं उन इदारों, शख्सियात और इक़दामात पर जो अवामी खिदमत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज का मौजू तहफ़्फ़ुज़, तरबियत और फौरी रद्द अमल का वो शोबा जो अक्सर नज़रों से ओझल मगर हर बहरान में सबसे आगे होता है। जी हाँ, बात हो रही है सिविल डिफेंस खैबर पख्तूनख्वा की। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सिविल डिफेंस खैबर पख्तूनख्वा जाहिद उस्मान काका खील साहब। बहुत शुक्रिया काका खील साहब, आप प्रोग्राम में शरीक हुए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे मेरा पहला सवाल यही है कि ये बताएं कि सिविल डिफेंस का बुनियादी किरदार क्या है और खैबर पख्तूनख्वा में इस इदारे की मौजूदगी किस नौयत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल डिफेंस खैबर पख्तूनख्वा में 1952 एक्ट के नीचे कायम है और जिस तरह आपने तमहीद में ज़िक्र किया सिविल डिफेंस का कि इसका किरदार बहुत वाज़ेह है माशरे में, तो खैबर पख्तूनख्वा में इसका किरदार वॉलंटियर बेसिस पे है। 23,000 हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि कुदरती आफात जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, आग हो गया, फायर पहाड़ों में वगैरह लग जाती है, तो हमारे वॉलंटियर्स हर एरिया में रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर के तहत काम कर रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ऐसा जो टास्क उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि सिविल डिफेंस आम तौर पर एमरजेंसीज में क्या किरदार अदा करती है? ज़लज़ला, आतिशज़दगी या दीगर आफात में आपकी टीम क्या इक़दाम करती है? हमारे नाज़रीन को अगर आप तफसीलन बताएं। जी, चूँकि हमारे इंस्ट्रक्शनल स्टाफ जो है, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो फेडरल एकेडमीज़ में ट्रेनिंग हासिल करते हैं, जो तकरीबन 6 स्कूल्स हैं अक्रॉस कंट्री, एक एकेडमी है, तो ये ट्रेंड होते हैं, ये फर्दर फिर वॉलंटियर्स को ट्रेन करते हैं। तो अगर ये फ्लड की बात आ जाए तो इन्होंने स्ट्रेंडेड पीपल को वहाँ से निकालना है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूँ, 27 जून को जो वाक़या हुआ, जो सानेहा हुआ, उसमें पंजाब की फैमिली ज़िंदगी से महरूम हुई, तो वहाँ 4 लड़के जो थे, वो हमारा एक वॉलंटियर है हिलाल, उन्होंने उनको बचाया और इस तरह ज़लज़ले में इन्होंने हमेशा किरदार अदा किया। चूँकि 23,000 वॉलंटियर्स हैं और सिविल डिफेंस का, गवर्नमेंट का ये फोकस भी है कि हर घर में हम एक वॉलंटियर को ट्रेन करें, उसको जो है रजिस्टर करें, ताकि वो बर वक्त एक्शन लेकर किरदार अदा कर सके। सूबे के किन अजला में सिविल डिफेंस की टीमें ज़्यादा फ़ाल हैं और कौन से अजला में इस वक्त मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है? जो केपी के डिस्ट्रिक्ट से डिविजनल हेड क्वार्टर्स हैं, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, बटाबाद, डी ए खान, कोहाट, ये चूँकि पुराने ज़िले हैं और ये 1952 से ही 71 में चूँकि यहाँ पे सिविल डिफेंस आया, लेकिन उस वक़्त वेस्ट पाकिस्तान था, तो उसी वक्त से सिविल डिफेंस फ़ाल है। जो NMDs हैं या जिनको हम मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें इनके ऑफिसेस खुल गए हैं और आहिस्ता उनमें बेहतरी आ रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है और जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोशिश यही है कि हर घर में एक वॉलंटियर हो, या इस तरह कह दें कि 1% ऑफ टोटल केपी का पॉपुलेशन हम वॉलंटियर बना लें। जिस तरह आपने बताया कि हर घर में एक वॉलंटियर हो, रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से एक जुड़ा सवाल है कि आम शहरी सिविल डिफेंस की तरबियत या रज़ाकाराना खिदमत का हिस्सा कैसे बन सकते हैं और कोई बाकायदा तरीक़ाकार रजिस्ट्रेशन का? 1966 रूल्स हैं सिविल डिफेंस के, उसमें बाकायदा प्रोसेस है। चूँकि डिप्टी कमिश्नर ज़िले में ये सिविल डिफेंस कंट्रोलर होता है और उसके साथ एक ऑफिसर होता है सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट का, जिसको सिविल डिफेंस ऑफिसर कहते हैं। तो इनके अपने फॉर्म्स हैं, वो एप्लीकेशन देता है, उस इंडिविजुअल की वेरिफिकेशन होती है, वो प्रॉपर अंडरटेकिंग करता है कि मैं इस मुल्क खुदादाद की, पाकिस्तान की खिदमत करूँगा और इन रिटर्न फॉर नथिंग, और मैं आईन पाकिस्तान और जितने सरकारी उमूर, जितने अहकामात मुझे दिए जाएं,
وہ میں اس کو بجا لاؤں گا. تو اس کے تحت وہ انڈرٹیکنگ سبمٹ ہوتی ہے اور ان کی پراپر انرولمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک رجسٹریشن کا عمل ہے. اچھا، کیا خیبر پختونخوا حکومت سیل ڈیفنس کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے پر کام کر رہی ہے؟ اگر ہاں تو کس قسم کی نئی سہولیات یا تربیتی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں؟ جی بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. کے پی گورنمنٹ کا فوکس ہے اور اس سے پہلے بھی بیرسٹر سیف نے وزٹ کیا. ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اس پہ فوکس ہیں سول ڈیفنس پہ. سی ایم صاحب نے کافی اپریشیٹ کیا، خصوصاً محرم میں ہمارے والنٹیئرس کو جنہوں نے بہترین ڈیوٹی انجام دی اور ان کو 10,000 روپیز جو ہے پر انڈیویژول پر رضاکار والنٹیئر انہوں نے اناؤنس کیا. تو اس میں ایک پروپوزل ہے پروونشل سول ڈیفنس اکیڈمی کا قیام. تو یہ پروپوزل آلریڈی پائپ لائن میں ہے. تو چونکہ ابھی ہم ڈپینڈنٹ ہے فیڈرل اکیڈمیز، فیڈرل اسکولس پہ، اس پہ یہ ہوگا کہ ہمیں پھر آسانی آ جائے گی کہ ہم والنٹیئرس کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس کو اپنے اسکول میں پھر ٹرین کر سکیں. اچھا، موجودہ دور میں آگ بجھانے یا سرچ اینڈ ریسکیو جیسے کاموں کے لیے سول ڈیفنس کس قسم کی ٹیکنالوجی یا جدید آلات استعمال کر رہا ہے؟ اگین ٹیکنالوجی کی بات آئے تو وہ تو ریسکیو 1122 کے ساتھ ہے، جو انٹیکٹ اور اسٹرانگ ادارہ ہے پیرالل. چونکہ سول ڈیفنس اور 1122 کے جوائنٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، جوائنٹ آپریشنز ہوتی ہیں، تو وہ مشینری، وہ اکارڈنگلی آلات جو ہے جو 1122 کے پاس ہے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے انڈر ڈپٹی کمشنر. اور ہمارے والنٹیئرس اویلیبل ہوتے ہیں ایک کال پہ. وہ ان کا چونکہ ٹرینڈ ہوتے ہیں تو وہ ان مشینری کو استعمال کر کے آگ بجھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ سی ڈی اوز کے پاس یہ چھوٹے فائر ایکسٹنگوشرز ہم نے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. اچھا، چیلنجز کی بات کی جائے، آپ کے ادارے کو کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے بجٹ، عملہ، تربیت یا عوامی آگاہی کے لحاظ سے؟ چیلنجز ڈیفینیٹلی ہیں، چونکہ سی ڈی اوز یہ فائر سیفٹی ارینجمنٹ دیکھتے ہیں، یہ اتھورائزڈ ہیں انڈر 1952 ایکٹ کے، اور ہمارا ایف ایس او ہے یہ فائر سیفٹی آرڈر 2019. تو ان کے نیچے یہ باقاعدہ اتھورائزڈ ہے کہ جس ڈیپو میں، آئل ڈیپو میں یا جس بلڈنگ میں یا جس فیول ایجنسی میں، وہاں اگر فائر سیفٹی کی پراپر وہ انشور نہ ہوا ہو تو ان پہ پینلٹی لگتی ہے. ایک یہ چیز ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ دیٹ اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ سی آر پی سی میں چینجز ہو جائیں، کہ اسسٹنٹ کمشنرز کو امپاور کیا جائے کہ آن دا اسپاٹ وہ جرمانے لگائے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ بھی گورنمنٹ نے پرومس کیا ہوا ہے کہ سی ڈی او صاحبان جو ہیں ان کے لیے کنونس کی ارینجمنٹ ہو تاکہ وہ بر وقت پہنچ سکے. یہ 2-3 واقعات اس طرح ہوئے ہیں کہ وہاں ان کا پہنچنا بغیر کنونس کے مشکل تھا مختلف ایریاز میں، چونکہ ہمارے والنٹیئرس اپنی ہی ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے گاڑیوں کی ارینجمنٹ ہو. اس کے علاوہ ان کو انکریجمنٹ کی یہ ضرورت ہے کہ چونکہ یہ یونیفارم فورس ہیں، یہ آپ کے توسط سے میں ایکسپلین کروں گا. 1986 ڈریس کوڈ رولز کے نیچے سول ڈیفنس ایک یونیفارمڈ سروس ہے. یہ یونیفارم ریگولر سٹاف کے لیے بھی ہے، یہ یونیفارم رضاکار کے لیے بھی ہے. ان کی پراپر بیجز ہے، انسگنیاز ہیں، پیچز ہیں، اور سمر اور ونٹر کا پراپر یونیفارم ہے. تو اس لحاظ سے ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ان کو رسک الاؤنس آن دا پیٹرن آف پولیس دیا جائے، کیونکہ ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سملر ہیں. آپ دیکھ لیں محرم الحرام میں تمام سینسٹیو ایریاز میں رضاکار آپ کے ڈپلائڈ ہوتے ہیں. آپ کے عید الاضحیٰ کے موقع میں آپ کی یہ ٹریفک مینجمنٹ جو ہے یہ انڈر ڈپٹی کمشنرز یہ والنٹیئرز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی کیٹل مارکیٹ کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی پولیو ایریڈیکیشن میں یہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ
इलेक्शन के देख लो तो इलेक्शन में इनकी ड्यूटियाँ लगती हैं। इवन अगर इलेक्ट्रिसिटी थिफ्ट हो रही है तो ये असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ जा रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और कंक्लूड करने से पहले ये भी कहूँगा, अगर एक एंटी ड्रग्स और अवेयरनेस और कैंपेन चलती है कि ड्रग एडिक्टिव्स को पकड़ा जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, तो उसमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स आगे वो उन लोगों को हैंडल करते हैं, तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं, तो इसलिए इनके लिए वो अलाउंस ज़रूरी है जो पुलिस को और अदर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस को एडमिसिबल है। आखिर में आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ुसूसन नौजवानों को जो मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा रखते हैं? सिविल डिफेंस की डिफिनेशन मैं उनको बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद बहुत कम लोगों को इस डिफिनेशन का पता हो। सिविल डिफेंस का क़याम ही इस मकसद के लिए हुआ है कि दुश्मन के तमाम प्लानिंग को, दुश्मन की सोच को, दुश्मन की मुहर्रिकात को नाकाम बनाना, वो स्टेप्स लेना कि दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो सके, ये सिविल डिफेंस का काम है। और चूंकि सिविल डिफेंस सेलिब्रेट होता है 1 मार्च अक्रॉस द ग्लोब, पाकिस्तान इंटरनेशनल सिविल डिफेंस का एक सिग्नेटरी है जिसका जनेवा में हेडक्वार्टर है, तो ये बहुत अहम महकमा है, शोबा है और ऑल ओवर द कंट्री फ़ाल है। और ऑल ओवर द कंट्री से के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे ये फ़ाल है। सिविल डिफेंस का इदारा अक्रॉस द ग्लोब ऑपरेट करता है। तो ये रिक्वेस्ट होगी कि हर घर से एक वॉलंटियर आए, उनको हम ट्रेन करें और वो अपने मुल्क और कौम का मुहाफ़िज़ बने, अपने मुल्क और कौम के लिए खिदमत करे। और थोड़ा सा जी मैं इसमें आपको ऐड करूँगा कि हमने एक इंटेंसिव ट्रेनिंग साइकिल प्रोग्राम को रीऑर्गेनाइज किया है। ये 157th हमारा ICT होगा। मैं ख़ुद चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ और हमने सिविल डिफेंस के कोर्स को फेडरल गवर्नमेंट की तवस्सुत से, जो कमांडेंट सिविल डिफेंस स्कूल हैदराबाद है, उनसे मशवरा करके उस कोर्स को रिवाइज किया है। और उस कोर्स के तहत हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। हमने इनवाइट किया है अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, फ्रंटियर कोर, लेवीज, पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड अदर्स, कि वो हमारे साथ प्रॉपर ट्रेनिंग का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन से शेयर की। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।